हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार कुछ दिनों से हिस्ट्री और मैथ को ही देख रहे थे और उसके अलावा हम कोई सब्जेक्ट को नहीं देख रहे थे। लेकिन अब हम साथ में हिंदी को भी लेकर चलेंगे और हिंदी में गोधूली को देखेंगे। और इस वीडियो में हम क्या है, गोधूली का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। और इस वीडियो में क्या करेंगे, इनके सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। और एक बात और आप ध्यान लीजिए कि ये बहुत खुशी का बात है कि अब सभी पीडीएफ को फ्री दिया जा रहा है और आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप कोई कहीं नहीं जुड़ना है। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और यदि आपने इससे पहले वाले सभी वीडियो यानी हिस्ट्री और मैथ के सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटा को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको होने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या देखेंगे, राष्ट्रीय हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। और इस वीडियो में सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इसमें 8 प्रश्न है और 8 प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे सरल भाषा में, इसलिए आप वीडियो को ध्यान रख के देखें, पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। और इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है और आप एग्जाम में। और ये चैप्टर 1 है, इससे एक प्रश्न फिक्स है, वो भी 2 नंबर वाला। चलिए देखते हैं एक नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक जो भीमराव अंबेडकर है वो किस विडंबना की बात करते हैं और वह विडंबना का स्वरूप क्या है, किस स्वरूप का है देखेंगे। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद के पोषक। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, जातिवाद के पोषक की बात करते हैं। भारत में कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जातिवाद छुआछूत की भावना रखते हैं। भारत में बहुत गांव ऐसे हैं, बहुत गांव की अभी भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर रहते हैं, वहां पर भी वहां के लोग शिक्षित हैं, फिर भी वो जातिवाद यानी अपनी ही जाति से शादी करना चाहते हैं। छुआछूत यानी कोई अपने नीचे से धर्म मतलब अपने से नीचे धर्म वाले को छूना नहीं चाहते, उससे दूर ही रहते। विडंबना का स्वरूप में पूछता है, विडंबना का स्वरूप क्या, ये भी लिखेंगे। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। विडंबना का स्वरूप यह है कि आदमी को जिस आधार पर कार्य करना चाहिए, कार्य कुशलता जिस आधार पर उन्हें अनुभव है, जो काम में उन्हें मन लगता है वह काम करना चाहिए, उसके आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाति के आधार पर श्रम को बांटते कि ये इस जाति का है तो ये यही काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। यही यहाँ पर कहते हैं कि काल कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। और ये पहला प्रश्न यहीं पर खत्म हो जाता है और आपको समझ में आ गया होगा, हम इस तरह समझाए हैं। और यदि आपको इसको पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया होगा। और दूसरा प्रश्न देखना, दूसरा प्रश्न कहता है कि जातिवाद के पोषक जो जातिवाद को अच्छा कहते हैं वो उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। लिखेंगे जातिवाद के पोषक, यहाँ क्या लिखेंगे, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अंबेडकर जी तर्क देते हुए कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में अंबेडकर जी तर्क देते हैं और कहते हैं कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। जैसा कि हम बताए थे, कार्य कुशलता और रुचि, जिस काम में आपको रुचि है उस पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। श्रम का विभाजन उसी आधार पर होगा जिस आधार पर जाति आपका होगा, यानी श्रम विभाजन ही जाति प्रथा का दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इस बात में कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ संयुक्त विभाजन का भी रूप ले रहा है। ये जो जाति प्रथा ये तो पहले श्रम विभाजन का रूप ले चुका है, साथ में श्रमिक विभाजन यानी मतलब काम किस तरह पर उसका ही विभाजन कर रहा है, ये सभी का विभाजन कर रहा है, ये जाति प्रथा। इसी को भीमराव अंबेडकर गलत कहते हैं, जाति प्रथा को। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न खत्म होगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तर्क यही देते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए हुए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ताकि जातिवाद के पक्ष में जो तर्क देते हैं उसमें लेखक यानी भीमराव अंबेडकर क्या क्या आपत्ति जताते हैं। लिखेंगे जातिवाद के पक्ष में भीमराव अंबेडकर
कड़ी आपत्ति जताते हैं, कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। अब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का जो विभाजन है, जो आदमी काम करता है उसका विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, जात पात के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि रुचि के आधार पर होना चाहिए। उसका किस काम में रुचि है, किस काम में करने में उसे मन लगता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई और जाति से, उसका काम है कि लकड़ी बनाना है, लेकिन हमें मन लगता है कोई दूसरा काम करने में, हमें वह काम करने नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि आदमी का जो जिस जाति में जन्म होता है उस जाति के आधार पर उसका श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि रुचि के आधार पर होना चाहिए और कार्यकुशलता के आधार पर होना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में लिखा गया वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के उसी में बन जाता है। हमारे माता पिता का जो पेशा होता है उसी के अनुसार हम जीवन भर के लिए उसी पेशे में बन जाते हैं, वही काम हमारा करना है, पेशा होता है वही काम हमें जिंदगी भर करना है। ठीक, और यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आ गया हो, और हम आपको ये बता देते हैं कि आप अपने शब्दों में उत्तर लिखिएगा, नहीं यहाँ पर जो हम लिखे इसी को लटते जाइए, आप समझने का प्रयास कीजिए, कोई चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप लिख पाइएगा अपने शब्दों में। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ताकि जाति जो है वो भारतीय समाज में, भारत के समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाता है, जो श्रम विभाजन है उसका स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता, इसका कारण हमें बताना है। यहाँ लिखेंगे भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। और मतलब ये कोई खास बात नहीं है, ये होता ही होता है। जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन होता है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि के आधार पर नहीं होता, क्योंकि श्रम का विभाजन रुचि के आधार पर नहीं होता, कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, जबकि जाति के आधार पर होता है। जिस जाति में आदमी का जन्म होता है उसी जाति में उसका श्रम बढ़ जाता है। बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि वह जब जन्म लेगा तो वह किस काम को करेगा। माता के गर्भ में यह तय कर दिया जाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, जो विश्व के हिंदू समाज को छोड़कर किसी भी समाज और समाज में नहीं पाया जाता है। ये जो खराब नीति है जातिवाद, नहीं जातिगत, ये ठीक है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न पूछा था कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारा बताए थे यहाँ पर लिखा है क्योंकि जाति का श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही तय कर दिया जाता है कि मतलब श्रम कौन, मतलब आदमी कौन सा काम करेगा, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बने। यह क्वेश्चन आप लिख लीजिए, VBI जिसको कहते हैं VBI, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि जाति प्रथा जो वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ, यानी जो बेरोजगारी हमारे देश में है उसमें जातिवाद का भी योगदान है, यानी जाति प्रथा का भी इसमें योगदान है। ये कैसे ही हम बताना है, देखिए इसे सबसे पहले समझते हैं। जाति जो यहाँ पर जातिवाद है, जातिवाद का मतलब क्या, आदमी को का माता पिता जो काम करता है वह भी उसी काम को करेगा। लेकिन मान लीजिए कि हमें उस काम में रुचि नहीं है, हमें वह काम नहीं आता, वो काम हमें करने का मन नहीं है, हमें जब उस काम करने के लिए भेजा जाएगा तो हम वहाँ काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बेरोजगार रह जाते हैं। इसलिए हमारा देश विकास नहीं कर पाता। जब हम मन से काम नहीं करेंगे तब हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। तो मतलब जब वह मनपसंद कार्य नहीं करेगा, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा, तो वह देश का विकास कैसे कर पाएगा। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यही कारण, इसे आप लिख दीजिएगा तो आपके एग्जाम में 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला। इसी तरह आप जब लिख दीजिएगा तो एग्जाम में 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला। और हम आपको जो उत्तर बता रहे हैं वो सबसे सरल भाषा में है, वो समझने वाला भाषा है, यही नहीं कि कोई डिफिकल्ट भाषा है। ठीक, अब देखते हैं 96 प्रश्न। 96 प्रश्न कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं, क्यों। ताकि लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर, वो आज के समय में उद्योग में गरीबी होता है और उत्पीड़न मतलब कैसे अत्याचार कर, उससे भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के आधार पर पेशा चुनने की आज़ादी नहीं दी जाती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य का भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता। जाति प्रथा के
आगे मनुष्य की कोई भावना हमेशा करना चाहते कोई नहीं, उसका किस काम में रुचि इसका कोई स्थान नहीं होता, इसका तनिक भी स्थान नहीं होता है। और जब ये काम होगा तो गरीबी और उत्पीड़न अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, जब जाति प्रथा रहेगा तो। और रही हुआ छठा प्रश्न का उत्तर, अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। कहता है कि लेखक ने जो पाठ है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसमें लेखक ने किन पहलुओं से इसे एक गलत साबित किया है, किन पहलुओं से इसे एक हानिकारक प्रथा होता है, यानी ये हानिकारक है, किन पहलुओं से इसे साबित किया है। अब यहाँ पे इसका उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया। वो विभिन्न पहलू, अब वो विभिन्न कौन कौन से पहलू है। सबसे पहला है अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी अपने स्वभाव के अनुसार श्रम विभाजन नहीं होगा। दूसरा बढ़ती बेरोजगारी, श्रम और रुचि। अच्छा बताइए, बेरोजगारी क्यों बढ़ती है? जब आदमी श्रम और रुचि नहीं करता, यानी उसके रुचि के अनुसार कोई काम नहीं दिया जाता है। विविधता में श्रम का चुनाव, यानी विविधता उसके रुचि के आधार पर नहीं, उसके माता पिता जो काम करते हैं वही के आधार पर उनका श्रम का चुनाव हो जाता है। आदर्श एवं सभ्य समाज, यही सब कारण है जिससे जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ठीक है, हम देखते हैं आठवां प्रश्न, जो सबसे लास्ट प्रश्न होगा। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं आठवां प्रश्न, जो सबसे लास्ट प्रश्न होगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। अगर हमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का, जैसे भारत में लोकतंत्र है, लेकिन अगर हमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक यानी जरूरी माना है। लिखेंगे, लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, क्या क्या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता। स्वतंत्रता मतलब आदमी स्वतंत्र होगा, किसी भी काम कर सकता। समानता यानी समान आधार पर, समानता समझते हैं किसी के साथ भेदभाव। बंधुत्ता मतलब भाईचारा यानी भाई का जैसे होता है वह काम करना। भाई मतलब कोई टकराव नहीं, क्योंकि बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, न ही छुआछूत, न ही जाति प्रथा होना चाहिए। अगर ये सब भावना नहीं होगा तो यहाँ पर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। और जब ये सब जहाँ पर दिया, अगर इन सब को फॉलो किया जाएगा तो हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और आप कहेंगे कि ये चैप्टर आप पढ़ाए ही नहीं है, और हम बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। जब ये सब चैप्टर को खत्म करें, हमारे पास वैसी सुविधा नहीं है जिससे हम आपको भी पढ़ा सके। और हमसे जहाँ तक संभव हो पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। और ये 8 प्रश्न का उत्तर हम इसमें दे दिए और सबसे आसान भाषा में दिया। और आप इसी तरह इसका PDF लेकर कॉपी में लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिएगा। और यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके, ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा करने का ही प्रयास करेंगे, कोई बुरा काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। और हाँ, हम आपके लिए सरल से सरल शब्दों में उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं। तब तक धन्यवाद।